शुद्धात्म ज्ञानशाला चैनल के द्वारा आप कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि में आपने जाना था आ धन आ बराबर आ। इसी प्रकार ई धन ई बराबर ई, अर्थात समानः सवर्णे दीर्घी भवति परश्च लोपम। इस सूत्र के बारे में आपने जाना। आज हम आपको गुण संधि की चर्चा करते हैं। गुण संधि का मतलब होता है आ और ई मिलकर ए, आ धन उ बराबर ओ, आ धन रिरी बराबर अर, आ धन लिरी बराबर अल। ये चार संधियों को जोड़कर जो शब्द बनते हैं उनको आचार्य भगवंत गुण संधि नाम कहते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है सूत्र अवर्ण एवर्णे ए। अवर्ण के सामने एवर्ण वर्ण आ जाए तो अवर्ण के स्थान पर ए हो जाता है और एवर्ण का लोप हो जाता है। उदाहरण के तौर पर हमारे सामने शब्द है देव धन इंद्र। देव का वा में आ है और इंद्र का ई है, तो देव के आ को और ई के इंद्र को परस्पर में जोड़ेंगे तो ए हो जाएगा, अर्थात आ के स्थान पर ए और इंद्र के ई का लोप हो जाता है। दूसरा उदाहरण है कांता धन इयम। कांता में बड़ा आ है और इयम का ई सामने है, तो कांता के आ को ए हो जाएगा और इयम के ई का लोप हो जाएगा, संधि बन जाएगी कांतेयम। इसी प्रकार से देवधन इंद्र की संधि बनेगी देवेंद्रः। इसी प्रकार गण धन ईश बराबर गणेश। इसी प्रकार से रमा धन ईश बराबर रमेश। ये सभी संधियाँ हमारे अवर्ण एवर्ण ए सूत्र के माध्यम से होती हैं। अन्य सिद्धियाँ भी यदि आप जानना चाहेंगे तो महा धन ईश, महा में आ है और ईश का ई है, दोनों शब्द मिलने पर शब्द बनेंगे महेश। अवग्रह धन ईहा, अवग्रह में आ है और ईहा की ई है, आ को ए हो जाएगा और ईहा के ई का लोप हो जाएगा। पंच धन इंद्रियाणी, पंच में चा में आ है और इंद्रियाणी का ई है और ये दोनों परस्पर में मिलकर पंच के आ को एक कर देंगे और इंद्रियाणी का ई का लोप कर देंगे, सूत्र लगेगा अवर्ण एवर्णे ए। इसी प्रकार से नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र, सुर धन इंद्र बराबर सुरेंद्र। इस प्रकार से हम अवर्ण एवर्ण ए सूत्र के माध्यम से गुण संधि को जान सकते हैं। इसके अपवाद स्वरूप हल और लांगल शब्द आता है। हल और लांगल शब्द के सामने ईसा, ये व्यक्तिगत वाची शब्द हो गए। हल और लांगल में आकार है, ईसा का आ ई है। यद्यपि यहाँ पर अवर्ण एवर्ण ए सूत्र लगकर दोनों के स्थान पर हलेसा लांगलेसा रूप बनना चाहिए था, परंतु आचार्य महाराज एक नया सूत्र देते हैं, हल लांगल्यो रीसाया मत्स्य लोपहा। अर्थात हल और लांगल शब्द के सामने ईसा शब्द के होने पर हल और लांगल के आकार का लोप हो जाता है। लोप होने पर
व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत। 25 नंबर के सूत्र के माध्यम से वह आ और जो हलंत हुआ है आ जिसमें से चला गया है उस स्थान पर लांगल और हल के ला में ई जुड़ जाने पर हलीसा और लांगलीसा शब्द बन जाते हैं। मनस धन ईसा। यद्यपि यहाँ पर किसी भी सूत्र की प्राप्ति नहीं है, कोई भी संधि यहाँ पर नहीं होनी है, केवल व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत के माध्यम से जोड़ते तो शब्द बनता मन सीसा, जो कि अशुद्ध है, बोलचाल की भाषा में नहीं आता है, उसका प्रयोग नहीं होता है। सही प्रयोग करने के लिए आचार्य महाराज सूत्र देते हैं मनसाह सस्य च, अर्थात ईसा शब्द के आने पर मनस शब्द के अस का लोप हो जाता है, और जब मनस शब्द के अस का लोप होगा और ईसा का ई उसमें जुड़ जाएगा तो शब्द बन जाएगा मनीषा। उसके बाद में अगली गुण संधि में सूत्र आता है ओवर्णे ओ, अर्थात अवर्ण के बाद उवर्ण वर्ण हो तो अवर्ण को ओ हो जाता है और पर उवर्ण का लोप हो जाता है। पर वर्ण हमारे सामने जो आएंगे उनका लोप हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर आचार्य महाराज कहते हैं गंध धन उदकम। गंध में धामे आ है, उदकम का ऊ सामने है, तो गंध के आ को ओ हो जाएगा और उदकम के ऊ का लोप हो जाएगा, शब्द बनेगा गंधोदकम। ठीक इसी प्रकार से माला धन ऊढ़ा। माला में आ है और ऊढ़ा का ऊ है, दोनों परस्पर में मिलेंगे तो आ का ओ हो जाएगा और ऊ का लोप हो जाएगा, शब्द बन जाएगा मालोढ़ा। इसी प्रकार से हम महाधन उत्सव महोत्सव, हित धन उपदेश हितोपदेश, सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय, सिद्ध धन उदय सिद्धोदय, परम धन उत्तम परमोत्तम, परीक्षा धन उत्सव परीक्षोत्सव, दया धन उदय दयोदय, विद्या धन उदय विद्योदय, कंठ धन उच्चारण कंठोच्चारण, परम धन उपकार परमोपकार। इस प्रकार हम अनेक संधियाँ इस उवर्णे ओ सूत्र के माध्यम से कर सकते हैं।